नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और अभी पहली लिस्ट का रिजल्ट भी निकल चुका है और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते थे और उनके बच्चों का EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत लिस्ट में नाम आया है। तो उन सभी लोगों को मेरी तरफ से, सबकी शिक्षा की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। साथ ही पूछे गए हैं इस संबंध में ढेर सारे सवाल, तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो के माध्यम से लेकर आई हूँ और मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो पहला सवाल है जो मीरा अशोक जी ने पूछा है और बहुत सारे और लोग भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत सेकंड लिस्ट आएगी। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि पिछले साल तो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत सेकंड लिस्ट नहीं आई थी, तो मुझे लगता है इस साल भी शायद सेकंड लिस्ट ना आए। लेकिन अगर DOE ने सेकंड लिस्ट निकाली या फिर DOE ने सेकंड लिस्ट के संबंध में कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जारी करी तो वह मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। आज का दूसरा सवाल, यह सवाल भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि नावेद कुरैशी जी ने पूछा है कि जब हम रिजल्ट देखते हैं तो ये लिखा आता है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि आपका जो विवरण है वह गलत है, तो हम क्या करें। अगर ऐसा लिखा आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल रहे हैं या फिर बच्चे के डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि है, वह गलत है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहे हैं वह बिल्कुल सही है और डेट ऑफ बर्थ भी आप बिल्कुल सही भर रहे हैं, उसके बावजूद नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, यानी कि विवरण गलत है ऐसा आ रहा है, तो आप आज ही DOE के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। DOE के हेल्पलाइन नंबर पर आधारित मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और जो अभी नोटिफिकेशन पर वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने DOE का हेल्पलाइन नंबर बताया है क्या है। आप उस पर कॉल करिए, उनसे बात करिए। अगला सवाल, बहुत से लोग मुझसे अब पूछ रहे हैं कि वह अपने बच्चों का, जैसे कि ध्रुव माहेश्वरी जी ने कहा है कि वह अपने बच्चे को क्लास 9th में EWS कैटेगरी में दाखिला करवाना चाहते हैं, तो वह जानना चाहते हैं फॉर्म्स कब निकलेंगे और प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो घंटी का निशान है जिसे हम बेल आइकन कहते हैं उसे भी प्रेस करिए, क्योंकि जब भी फॉर्म निकलते हैं या फिर फॉर्म निकलने से पहले DOE कोई भी इससे संबंधित घोषणा करता है या महत्वपूर्ण जानकारी देता है, वह वीडियो के माध्यम से मैं समय समय पर आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ऐसे में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करा होगा, बेल आइकन को प्रेस करा होगा, तो जैसे ही कोई भी जानकारी मैं यहाँ से रिलीज़ करूँगी, जारी करूँगी, तो वह आपके मोबाइल पर तुरंत पहुँच जाएगी। तो ऐसे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं होगी जो आप मिस करेंगे या फिर आपसे छूट जाएगी। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरी चीज़, कक्षा दूसरी से कक्षा 9वीं के EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म जो DOE के द्वारा जारी किए जाते हैं, वह यह कोरोना काल चल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट आते आते अगस्त का महीना लग गया, लेकिन आमतौर पर यह फरवरी या मार्च में यह फॉर्म निकल जाते हैं और उसके आसपास ही इसका रिजल्ट भी आ जाता है और दाखिले भी शुरू हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2019 की, तो मार्च के महीने में रिजल्ट आ गया था इसका, क्योंकि जब 2019 में मैं अपने बच्चे का नर्सरी में दाखिला करवाने गई थी दिल्ली के एक स्कूल में जो मेरे घर के पास ही है, तो उस समय EWS फ्रीशिप कैटेगरी के दाखिले भी चल रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत उसी स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवा रहे थे, जिसमें मैं जनरल कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दाखिला करवा रही थी। तो मैंने बहुत से लोगों का फॉर्म भरने में, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे का एडमिशन होता है तो 1-2 और फॉर्म भी भरने पड़ते हैं, तो मैंने उन लोगों की मदद भी करी थी। तो आमतौर पर यह पूरा फरवरी मार्च अप्रैल में दाखिला प्रक्रिया पूरी हो जाती है, फॉर्म भी निकल जाते हैं, भरे भी चले जाते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है। लेकिन कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ों में विलम्ब आया है, थोड़ी डिले हो गई है और थोड़ी सी धीमी गति पर चल रही हैं। तो आप सभी लोग जो EWS फ्रीशिप कैटेगरी के तहत अगले साल अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में EWS कैटेगरी के फॉर्म भरने के लिए आप सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखें। और मैं इस संबंध में वीडियोस 2-3-4 महीने पहले ही लाना शुरू कर देती हूँ, ताकि कागजात की जानकारी, फॉर्म कब निकलते हैं उसकी जानकारी, फॉर्म को कैसे भरना है, इससे संबंधित जानकारी आपके लिए लाती रहूँ, ताकि जब फॉर्म निकले तो कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, आप सही तरीके से फॉर्म भर पाएँ और ऊपर वाले ने चाहा तो आपके बच्चों का नाम जिस भी स्कूल में आप चाहते हैं, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में आपके बच्चे का नाम आए और आपके बच्चे को बिना परेशानी से दाखिला मिले, यह भी बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल जो बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं
जो मोक्ष जी ने भी पूछा है कि क्या दोबारा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकलेंगे दोबारा। पिछले साल भी ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म दोबारा नहीं निकले थे। हालांकि पिछले साल ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी के फॉर्म यानी नर्सरी केजी और पहली कक्षा के दाखिले के फॉर्म दोबारा निकले थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कैटेगरी यानी कि दूसरी से 9वीं कक्षा में दाखिले के लिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चों को मौका मिलता है, वह जो फॉर्म होते हैं जिन्हें हम ईडब्ल्यूएस फ्रीशिप कहते हैं, वह दोबारा नहीं निकले थे। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा निकलेंगे। वैसे ही बहुत लेट एडमिशन्स हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि डीओई इस समय कोई फैसला ऐसा करेगा कि कुछ सीट्स बच गई हैं तो दोबारा फॉर्म निकाले। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ही नहीं कि दोबारा फॉर्म निकलने की बात तो दूर है, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि दूसरी लिस्ट आएगी। लेकिन अगर ऐसा कोई भी फैसला डीओई करता है तो उसके संबंध में मैं जानकारी हमेशा की तरह आप सभी के लिए सही समय पर लेकर आऊँगी। और एक गणेश जी ने सवाल करा है और ये सवाल रोज़ाना मुझसे बहुत सारे लोग करते हैं कि आपसे बात करनी है, हम कैसे करें। लोग मुझसे फ़ोन नंबर मांगते हैं या फिर आप कहाँ रहते हैं, हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। कई लोग इसलिए कहते हैं कि लिखते हैं कि हमें बहुत परेशानी है और फेस टू फेस मिलकर आपसे बात करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है तो आपके घर मिठाई देने आना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऐसे ही आपसे मिलना चाहते हैं, आप अच्छे लगते हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि आपके सबसे पहले आप सभी के प्यार के लिए, आपके भरोसे के लिए ढेरों धन्यवाद। और कहना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं फील करती बहुत सारे लोगों से मिलना या बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना। इसलिए आप हमेशा नोट करेंगे कि मैंने हमेशा वीडियो के माध्यम से ही आपसे बात करती हूँ। फ़ोन नंबर्स वगैरह, हेल्पलाइन कभी भी मैंने कोई स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि एक बड़ा परिवार है, 2 लाख परिवार जुड़े हुए हैं सबकी शिक्षा के साथ। 2 लाख लोगों का एक कहीं ना कहीं बड़ा परिवार है। तो इतने सारे लोगों के साथ बात कर पाना या उनके सवालों का जवाब फेस टू फेस दे पाना या फिर किसी को अपने घर बुला पाना या किसी के घर जा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। मेरा एक अपना परिवार है, उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, क्लास 1 में, तो मुझे वो भी पूरी करनी होती है। तो जितना मेरे पास समय निकलता है मैं सबकी शिक्षा की माध्यम से आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ। हालांकि मैं आपको यह बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे मन में कहीं ना कहीं है कि कुछ और लोगों को सबकी शिक्षा के साथ जोड़कर सबकी शिक्षा की हेल्पलाइन की शुरुआत करूँ, जहाँ आप फ़ोन करें, आपके सवालों का जवाब दिया जाए। लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फंड्स का कहीं ना कहीं इंतज़ाम करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों में ही कहीं ना कहीं अभी सपना थोड़ा सा दूर नज़र आता है। तो जब भी एक ऐसा समय आया कि ठीक फंड्स मेरे पास होए और सही सोच समझ वाले, एक जैसी सोच समझ वाले लोग जुड़े, तो मैं ज़रूर हेल्पलाइन नंबर लेकर आऊँगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि हेल्पलाइन नंबर कोई ला पाऊँगी, या फिर फ़िलहाल के लिए, या फिर किसी से मिलकर बात कर पाना या किसी को अपने घर बुला पाना या किसी के घर जा पाना या किसी से फ़ोन में बात कर पाना संभव ही नहीं है मेरे लिए। आपके सवालों के जवाब मैं कमेंट के माध्यम से देने की कोशिश करती हूँ और उसमें भी मैं कहती हूँ कि बड़े परिवार है, सभी के कमेंट्स से जवाब भी देना मेरे लिए मुश्किल होता है। हालांकि आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस पर आधारित वीडियो लेकर आती हूँ। कोई भी व्यक्ति जो सबकी शिक्षा की वीडियोज़ को रेगुलरली देखता है, वीडियोज़ को फॉलो करता है, तो वह समझ जाएगा कि मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ ऐसी होती हैं जो आपके सवालों के जवाबों पर ही आधारित होती हैं। तो इसीलिए आप गणेश जी कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और सबकी शिक्षा .in@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है, आप उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं और अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। हालांकि मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि ईमेल करने का मतलब यह नहीं है कि आपको जवाब आएगा, लेकिन हाँ, मेरे तक आपकी बात पहुँच जाएगी। साथ ही आप सभी से एक और बात भी कहना चाहूँगी कि सबकी शिक्षा के माध्यम से मैं और ज़्यादा विषयों पर काम करना चाहती हूँ, लेकिन वह कौन से विषय होंगे वह आप मुझे बताएंगे। क्या आप कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके दाखिले से संबंधित और जानकारी चाहते हैं जिन पर मैं वीडियो अभी नहीं बनाती हूँ, तो आप उन स्कूल्स के नाम मुझे लिखकर बताएं। या फिर कोई ऐसे विषय हैं जिन पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वह आप मुझे लिखकर बताएं और मैं कोशिश करूँगी उन विषयों को भी लूँ, उन विषयों पर भी काम करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सबकी शिक्षा का दायरे को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि ज़्यादातर मैं 4-5 टॉपिक्स पर ही काम करती हूँ। मुझे लगता है टॉपिक्स बढ़ेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और जितना बड़ा परिवार बनेगा, जब भी कोई मुसीबत परेशानी का वक्त आएगा, तो बड़े परिवार जब होता है तो आप अपनी बात, सपोज़ किसी को, हम में से किसी को एक एडमिशन से रिलेटेड से परेशानियाँ हैं या
एडमिशन से रिलेटेड कोई बहुत बड़े ज़्यादा लोग परेशानी फेस कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जब मेल किया जाता है कि सबकी शिक्षा के माध्यम से मेल आया, इतने लोगों को परेशानी है, तो सरकार भी एक बड़े समूह की बात सुनती है। तो चाहती हूँ एक बड़ा परिवार बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और बेहतर और काम हो। और वो बेहतर काम कैसे हो सकता है, कौन से विषयों पर काम करना है, वह आप मुझे बताएं नीचे लिखे कमेंट सेक्शन के माध्यम से। कोशिश करूंगी आपके द्वारा बताए गए टॉपिक्स पर आने वाले समय में वीडियोस लेकर आऊँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।